गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय का वोट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियां भी साथ साथ बनाती चल रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव भी एक हद तक आदिवासी समुदाय को अट्रैक्ट करने की एक कोशिश थी और अपनी ओर करने की एक बड़ी कोशिश। चुनावी राज्य गुजरात में सभी प्रमुख राजनीतिक दल जैसे ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उससे साफ यही दिख रहा है। 15% की आबादी के साथ यह समुदाय राज्य की राजनीति में बहुत मायने रखता है। गुजरात के आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है, वहां बीजेपी लगातार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस के बराबर था। हालांकि 2019 की अगर बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया, जबकि कांग्रेस का 38% ही रहा। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन राज्य में आम आदमी पार्टी सक्रिय है, अथक प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय ना हो जाए। खासकर ये देखते हुए कि आपने भी आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करने का फैसला किया है। बीते अगस्त की ही बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आ जाने पर पूरी तरह से उपेक्षित आदिवासी समुदायों को संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम PESA अधिनियम को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने का वादा किया है। उनके 100 वादों में से एक वादा ये भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की लगभग 15% आबादी ST है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। हालांकि ये आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण गुजरात में है, जहां आबादी का 5वां हिस्सा है ST। सेमी अर्बन क्षेत्रों में ये संख्या लगभग आधी हो जाती है और शहरी क्षेत्रों में ये संख्या मात्र 2%। राज्य में 27 आरक्षित ST सीटें हैं। हालांकि गुजरात में 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ST की आबादी 10% से ज्यादा है। 40 विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ST बहुल है। दूसरी ओर 31 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा ST आबादी है। गुजरात में कुल 14.7% आदिवासी वोटर्स हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बीजेपी ने तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की मुहिम शुरू भी कर दी है। बीजेपी का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी समुदायों से अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ना चाहती है, जहां पर वो अपने आप को थोड़ा बहुत कमजोर मानती है। भारतीय जनता पार्टी के हाल के कुछ फैसलों से यही साबित होता है। तो आइए जानते हैं उन फैसलों के बारे में जो दिखाता है कि आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर गहरी है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नामांकन के साथ ही तय हो गया था कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो एक आदिवासी समर्थक पार्टी है। इसके बाद जो अटकलें शुरू हुई वो अब गुजरात में धरातल पर उतर रही हैं। दरअसल मध्य गुजरात का आदिवासी बेल्ट मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, जिसमें 47 आदिवासी सीटें हैं। यहां से MP विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। पड़ोसी महाराष्ट्र में 14 आदिवासी सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा में इन 14 सीटों में से 8 पर जीत हासिल की थी। उत्तर में 24 आरक्षित सीटों के साथ राजस्थान का आदिवासी बेल्ट है, जिसमें से 2018 विधानसभा में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दुखद जिन आदिवासी बहुल राज्यों में स्थिति रही है, उनमें रहा है छत्तीसगढ़ और झारखंड का नाम। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ 30% आदिवासी आबादी है वहां पर 2018 विधानसभा चुनाव में 90 में से महज 14 सीटें जीती थी। तो वहीं झारखंड में फिलहाल है 26% आदिवासी आबादी, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में 81 में से 26 सीटों पर ही बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाए थे। गुजरात में आदिवासी बेल्ट को बीजेपी द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है और एक प्रमुख आदिवासी नेता को विशिष्ट लक्ष्यों यानी मेन टारगेट के साथ प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक हैं। साबरकांठा के खेड़ब्रह्मा से 3 बार के विधायक अश्विन कोतवाल और वलसाड़ से कपराड़ा से जीत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोतवाल को साबरकांठा से दाहोद तक के क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 5 बार के भरूच सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा को दाहोद से महुआ, सूरत तक केंद्रीय जिलों को सौंपा गया है। कांग्रेस की ताकत काफी हद तक खाम समीकरण यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम पर आधारित है। इसका प्रभाव अभी भी है। गुजरात के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक 80 के दशक के मध्य में कांग्रेस के अमर सिंह चौधरी थे। दक्षिण गुजरात के इस आदिवासी नेता ने 2000 के दशक की शुरुआत में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।
उनके बेटे तुषार मांडवी और बारडोली सीटों से 2 बार सांसद रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में एक पार्टी है जिस पर सबकी नजरें हैं, वो है भारतीय ट्राइबल पार्टी। इस पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार फिर ऐसा ही अनुमान है कि कांग्रेस और बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी साथ में चुनाव लड़ेंगे। बीटीपी साल 2017 में बनी थी। इसका मध्य गुजरात क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। बीटीपी नेता छोटू भाई बसावा झागड़िया से 7 बार के विधायक हैं, जबकि उनके बेटे महेश ने 2017 में डेडियापाड़ा सीट से अपना पहला चुनाव जीता था। बीटीपी ने राजस्थान में साल 2018 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी को बीटीपी आदिवासी बेल्ट में कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर दूसरे राजनीतिक दल, सभी की नजर है आदिवासी वोट साधने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।